हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप you are all fine at your homes. Students, in our today's video we are going to start Rajasthan Board class 10th subject mathematics, chapter number 8. Name is height and distance, means Hindi medium, for Hindi medium. आज हम राजस्थान बोर्ड की जो क्लास 10th की राजस्थान बोर्ड की मैथ सब्जेक्ट है उसमें प्रश्नावली 8 को हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस जिसको बोलते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इसके बारे में जो टर्म्स आएंगी, जो इस प्रश्नावली में टर्म्स आएंगी, जो वर्ड्स आएंगे, शब्द आएंगे, उनके बारे में समझ लेते हैं। तो जैसा कि हम फर्स्ट देखते हैं, इसमें आएगा उन्नयन कोण। और सेकंड आएगा अवनमन कोण। तो ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण होते क्या हैं, किनको बोलते हैं उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ये हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देता हूँ कि क्या होता है। कि ये मान लो कोई लड़का खड़ा हुआ है यहाँ पे, ये डिस्टेंस पे यहाँ पे कोई लड़का खड़ा हुआ है, और इससे कुछ दूरी पर यहाँ पे कोई एक बिल्डिंग है, और बिल्डिंग पे इसका फ्रेंड खड़ा हुआ है, बिल्डिंग के टेरेस पर इसका फ्रेंड खड़ा हुआ है। तो ये लड़का क्या कर रहा है, ये लड़का अपने फ्रेंड को देख रहा है। इस तरह से देखेगा, मतलब जो देखने की साइट लाइन है, साइट लाइन, और जिसको बोल सकते हैं दृष्टि रेखा, जो वो है वो इस तरह से होगी। या दूसरा एग्जांपल ले ले कि यहाँ पे ये लड़का खड़ा है और ये अपने फ्रेंड को, जो जमीन पे खड़ा हुआ उसको देख रहा है, तो इसकी साइट लाइन ऐसे हो जाएगी, जो दृष्टि रेखा है वो इस तरह से होगी। तो इसमें हम एक चीज़ समझ सकते हैं, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज रेखा ड्रॉ करता हूँ इससे, तो यहाँ पे एक एंगल बनता है, एक कोण बनता है, जिसको मैं थीटा लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये कोण क्या होता है, इसी कोण को हम बोलते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, और जो सेकंड था अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है, अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ और तो मैं नीचे की तरफ देखूंगा, तो इसको अगर मैं क्षैतिज रेखा यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, क्षैतिज रेखा मतलब जो जमीन के पैरेलल हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो थीटा है, ये वाला एंगल जो आ रहा है, इसको बोलेंगे हम अवनमन कोण। ठीक है, मीन्स अगर नीचे की तरफ है कोण, अगर हम क्षैतिज लाइन एक ड्रॉ करते हैं, और अगर ये लाइन जो दृष्टि रेखा वो नीचे की तरफ है, तो ये जो थीटा होगा ये अवनमन कोण होगा। अगर क्षैतिज लाइन ड्रॉ कर रहे हो और ये जो लाइन है दृष्टि रेखा ये ऊपर की तरफ है क्षैतिज रेखा से, तो ये थीटा क्या होगा, उन्नयन कोण होगा, और यहाँ पे अवनमन कोण होगा। ठीक है, तो इनका यूज क्या होता है, कैसे हम इनका यूज करेंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे इन पे, तो हम इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो इसको समझने के लिए हम इसमें एग्जाम्पल्स को सोल्व करते हैं। पहले इस प्रश्नावली के कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, उनको सोल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इस प्रश्नावली का। फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिया गया है कि ये एग्जाम्पल कह रहा है कि एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण आधार तल के एक बिंदु पर 60 डिग्री है। यदि यह बिंदु स्तंभ के आधार बिंदु से 10√3 मीटर की दूरी पर हो तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के सवाल जब आएंगे, जब इस तरह से के क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास, तो इनको सोल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि हम सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ कर लें। तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए तो इसमें क्या बोला है कि एक स्तंभ मतलब एक पोल है, कोई भी एक पोल है, यहाँ पे एक पोल बना दिया हमने जो कि जमीन पर है। ठीक है, इसका ऊपरी सिरा, मतलब ये इसका ऊपरी सिरा होगा, ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण आधार तल के एक बिंदु पर, मतलब आधार तल, ये आधार हो गया इसका, ये आधार तल के एक बिंदु पर से इसके ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण तो ऊपर की तरफ होता है क्षैतिज रेखा से, तो इस तरह से ये बनेगा। ठीक है, मतलब उन्नयन कोण कितना दिया गया है, ये 60 डिग्री दिया गया है। ठीक है, और दूसरे लाइन में बोला है कि यदि यह बिंदु स्तंभ के आधार बिंदु से, ये स्तंभ है, ये पोल है, इसके आधार, ये बेस वाला ये हो गया इसका बेस,
तो इसके इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, ये कितनी दे दी इसने, 10√3 मीटर। ठीक है, यहाँ तक की दूरी दी गई है। तो पूछ रहा है कि ये हो तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीन्स ये जो हाइट है, ये ऊंचाई है, ये हमसे पूछ रहा है कि ये पोल कितना ऊंचा है। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में भी tan थीटा का यूज करेंगे, क्योंकि tan थीटा में अगर हम देखें तो tan थीटा इक्वल टू होता है ये हो गया लंब हम बोल सकते हैं लंब बटा आधार। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये थीटा के साथ वाला तो होता है आधार, और थीटा के सामने वाला होता है लंब। ठीक है, और ये होता है कर्ण। ये कर्ण हो गया, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। ठीक है, तो हमें ये दिया गया है, ये निकालना है। तो सिंपल सा है कि हम tan थीटा का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं tan 60 डिग्री इक्वल टू लंब कितना है, हाइट, ऊंचाई हमें जो निकालनी है, ऊंचाई डिवाइडेड बाय आधार कितना है, tan√3 मीटर। ठीक है, अब ऊंचाई निकालने के लिए तो ऊंचाई हो जाएगी 10√3 इंटू tan 60 डिग्री मीटर में होगी ऊंचाई। ठीक है, अब यहाँ tan 60 की हमें वैल्यू पता होनी चाहिए। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3। tan 30 की होती है 1/3 तो और tan 45 की होती है 1, और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3। तो यहाँ पे हम tan 60 डिग्री की वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा tan√3 इंटू √3। तो ये हो जाएगा tan इंटू 3 इक्वल टू 30। मीन्स इस पोल की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इस पोल की ऊंचाई हो जाएगी 30 मीटर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, इजी से क्वेश्चंस है, इसको हम सोल्व कर सकते हैं बहुत इजी में। ठीक, तो देखते हैं हम दूसरा उदाहरण इस प्रश्नावली का। तो दूसरा उदाहरण देखते हैं। सो ये दूसरा उदाहरण है, इसमें दिया गया है कि 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। नाव की पुल से क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें दे दी कि एक पुल है, यहाँ पे एक पुल बना हुआ है, यहाँ पे ये कोई लड़का खड़ा हुआ है, और यहाँ पे ये नदी बह रही है इसके नीचे, यहाँ पे ये नाव है। ठीक है, तो यहाँ से जब ये लड़का इस नाव को देख रहा है तो इसका अवनमन बनाएंगे तो मतलब क्षैतिज रेखा के नीचे बनता है। अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, और ये पुल की अगर मैं ऐसे निकाल दूं तो ये नाव की पुल से क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए। मीन्स ये बोल रहा है कि जो ये क्षैतिज दूरी है नाव की पुल से, मान लो ये पुल यहाँ पे टिका हुआ है, तो ये पुल की नाव से क्षैतिज दूरी मीन्स ये पूछ रहा है, ये वाली दूरी पूछ रहा है। और 50 मीटर ऊंचे पुल, और ये इस पुल की ऊंचाई कितनी, 50 मीटर। ठीक है, और ये 30 डिग्री है। अब देखो ये कोण दिया गया है, हमें ये निकालना है। तो ये और ये इक्वल होते हैं हमेशा, क्योंकि अगर जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करती है तो जो ये वाले कोण बनते हैं ना, जेड की शेप में जो कोण बनते हैं, तो ये इक्वल रहते हैं, हमेशा बराबर रहते हैं। तो ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा। तो यहाँ पे भी हम वही tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि tan थीटा हो जाएगा लंब बटा आधार। यहाँ पे तो tan थीटा की वैल्यू क्या है, tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब कितना है, 50 मीटर, एंड आधार कितना है, आधार हमें निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आधार। तो आधार निकालने के लिए क्या करेंगे हम, आधार इक्वल टू 50 मीटर
अपॉन टेन 30 डिग्री। ठीक है, अब टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50/1/√3 आधार। वो अगर मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 50√3 मीटर। मीन्स उस पुल की क्षैतिज दूरी नाव से उस पुल की क्षैतिज दूरी कितनी है? 50 मीटर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नाव की पुल से क्षैतिज दूरी जो दूरी है वो कितनी है? 50√3 मीटर। ठीक है, और इसको हम आगे भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे कि √3 की वैल्यू हम कितनी रहती है? इसकी वैल्यू रहती है 1.732। तो इसको अगर हम आगे सोल्व करना चाहे तो सोल्व कर सकते हैं। 50 इंटू √3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, होती है 1.732। तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 86.60 मीटर। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे भी सही होगा और ये आंसर भी सही होगा। अगर ये आंसर नहीं मान रहा है तो ये वाला आंसर भी ठीक होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका जो इस प्रश्नावली का अगला उदाहरण क्या है, अगला एग्जाम्पल, अगला क्वेश्चन किस तरह का होता है देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का है कि एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है तथा उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या दे दिया? दो केस दे दिए। एक में तो एक छात्र खड़ा हुआ है, एक स्टूडेंट है, और दूसरे में एक मीनार मतलब बिल्डिंग है। तो हम दोनों का डायग्राम बनाएंगे कि एक में तो एक छात्र खड़ा हुआ है यहाँ पे और एक में एक मीनार खड़ी हुई है। मीनार थोड़ी सी बड़ी बना लेते हैं, बिल्डिंग तो बड़ी होगी ओब्वियसली। छात्र की लंबाई दे दी 1.5 मीटर। ठीक है, मान लो यहाँ पे सन है, यहाँ पे सन है तो इधर की तरफ सन है तो छाया इस तरफ बनेगी। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है। मान लो ये छात्र खड़ा हुआ है, यहाँ से ये धूप आ रही है तो यहाँ पे इस तरह से छाया बनेगी। ठीक है, इस तरह से धूप आएगी तो ये हो गई 6 मीटर। छाया की लंबाई है 1 मीटर। और इसी तरह से इस बिल्डिंग की भी छाया बनेगी, ये छाया बनती है मान लो यहाँ पे। ठीक है, और छाया की लंबाई मतलब जो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की छाया की लंबाई इसने दी गई है 5 मीटर, 5 मीटर दे दी। और मीनार की इसने हाइट पूछ ली, ऊंचाई पूछ ली। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास यहाँ पे ये एंगल तो है ही नहीं, तो सबसे पहले हम इस एंगल को निकालेंगे कि ये एंगल बन कितना रहा है। अब देखो ये सन तो बहुत ऊपर रहता है, आसमान में बहुत ऊपर रहता है, तो जो इससे धूप निकलेगी वो इस पे भी सेम पड़ेगी और इस पे भी सेम पड़ेगी। मतलब दोनों के लिए हम पैरेलल लाइन से मान सकते हैं कि जो इस पे धूप आ रही है वो ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, जब ये दोनों लाइन पैरेलल रहेगी इस तरह से और कोई क्षैतिज रेखा इसको काटेगी, क्षैतिज रेखा कौन सी? ये जमीन काटेगी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम बनेगा। मीन्स ये वाला जो एंगल है थीटा वो इस थीटा के इक्वल रहेगा। ठीक है, मतलब ये दोनों थीटा इक्वल रहेंगे। तो इस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? हम इस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम रखेंगे यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू इस वाले केस के लिए लंब बटा आधार। ठीक है, इस वाले केस में हम रखेंगे। अब लंब कितना है यहाँ पे? थीटा के सामने वाला लंब होता है तो 1.5 और आधार कितना है 1। तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी ये, या इसको हम आगे लिख सकते हैं कि टेन थीटा हो जाएगा 1.5। तो 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें हाइट निकालनी है। अब इस वाले केस में हम रखते हैं। ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल टू हाइट, तो यहाँ पे तो लंब
की वैल्यू क्या है, हाइट है, बिल्डिंग की हाइट, हाइट अपॉन बेस मतलब आधार, आधार कितना है 5 मीटर। ठीक है, अब टेन थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या है 1.5, तो यहाँ पे 1.5 रखते हैं, 1.5 इंटू एच अपॉन 5 मीटर। तो इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, हाइट इक्वल टू हो जाएगी 5 मीटर इंटू 1.5, और मैं निकालूँ यहाँ पे तो ये इसकी हाइट आ जाएगी 7.5 मीटर। मतलब जो बिल्डिंग है उसकी ऊंचाई कितनी है, मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसलिए मीनार की ऊंचाई वो किसके इक्वल रहेगी, वो रहेगी 7.5 मीटर ऊंची वो मीनार है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। आज की क्लास के लिए इतना ही, क्योंकि क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी वरना तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।